Hey class, now take out your practice book or today we will do the next chapter, Out of the Cage. So here we will do the exercises and we'll read about the grammar portion. Okay, so add s to change one into many. The first one is done for you. Do you know what is one or what is many? क्या आपको पता है कि वन क्या होता है और मैनी क्या होता है? मैं समझाती हूँ। वन का मतलब होता है कोई भी, अगर आपके पास एक चीज है ना, कोई भी एक चीज, तो उसको बोलते हैं वन। मैनी क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी एक से ज्यादा चीजें हैं, एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, वो दो भी हो सकता है, वो तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मैनी। ठीक है, तो जब हम वन बनाते हैं तो उसमें कभी भी एस नहीं लगता है, लेकिन जब हम मैनी बनाते हैं तो हमेशा उसमें एस लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैनी। राइट, जैसे कि ये एक बोट है, तो हमने क्या लिखा है? बोट। बट ये दो बोट है, मतलब एक से ज्यादा है, तो हमने क्या लिखा है? बोट्स। देखो एस लगा के हमने क्या बनाया? मैनी। अब ये एक है तो इसीलिए लिखा है ट्री, बट ये तीन है इसीलिए एस लगा के क्या बनाया? ट्रीज। ये एक बुक है, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा? बुक। और ये कितनी है? 2, इसीलिए हमने एस लगा के क्या बनाया? बुक्स। नाउ यू कैन सी, एक है इसलिए क्या लिखा? स्टार। और ये कितने हैं? 3, तो हमने एस लगा के क्या बनाया? स्टार्स। नाउ यू कैन सी, एक है बलून इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे दो है, एक से ज्यादा है, इसलिए हमने एस लगा के क्या बनाया? बलून्स। 1, so that's why we will write here flower, और here are 3, so we add s और we write flowers. ठीक है, now you can see, एक है इसलिए लिखा है cat, और यहाँ पे कितनी पिक्चर्स हैं? 2, इसलिए हमने s लगा के क्या बनाया? cat, cats, सॉरी। एक पिक्चर है, राइट, इसलिए हमने लिखा टेबल। 2 पिक्चर्स हैं, तो हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे और क्या लिख देंगे? टेबल्स। एक पिक्चर है तो हमने क्या लिखा? बर्ड। बट 2 पिक्चर्स हैं तो हमने क्या लिखा? बर्ड्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि वन और मैनी दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और मैनी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एस का। अब हम दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। is used for one object, are is used for more objects. अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई ये जो is है वो सिर्फ वन के लिए यूज होता है। वन का मतलब मैंने क्या बताया था? कोई भी एक चीज होगी तो उसके लिए हम is का यूज करेंगे, ठीक है। और आर किसके लिए यूज करते हैं? जब एक से ज्यादा कोई भी चीज होंगी तो हम उनके लिए किसका यूज करेंगे? आर का। आ गई बात समझ में? मतलब वन, कोई भी वन चीज है तो आप उसके लिए इसका यूज करोगे, बट वहीं पे कोई भी चीज मैनी के फॉर्म में, मैनी मतलब बहुत सारी है, एक से ज्यादा है, तो आप किसका यूज करोगे? आर का। ओके, चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, सो यू कैन सी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज और आर। अब आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, उसमें आपको इज और आर का यूज करना है। यहाँ पे लिखा है दिस इज आर हाउस। देखो हाउस मतलब एस नहीं लगाया ना यहाँ पर, इसलिए एक है, तो एक है तो हमने क्या यूज किया? इज, सिंगुलर, राइट। अब यहाँ पर देखिए बुक्स, बुक में क्या लगा हुआ है? एस, तो इसका मतलब क्या है? एक से ज्यादा है बुक्स, तो हम क्या लगाएंगे? आर। द बुक्स आर ऑन द टेबल। नाउ यू कैन सी द फ्लावर। अब देखो फ्लावर में एस तो लगा नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक, तो हम क्या लिखेंगे? इज, द फ्लावर इज इन द वैस। माय मदर, माय मदर मतलब एस नहीं लगा है मदर में, इसलिए ये क्या है? वन, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? माय मदर इज अ टीचर। अब द कैट, देखो कैट लिखा हुआ है ना, एस नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है? एक ही कैट है, सो द कैट, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज। द कैट इज अंडर द मैट। अब यहाँ पर देखिए द एलिफेंट, एलिफेंट इसका मतलब यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है और एलिफेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक है, और अगर एक है तो हम क्या यूज करेंगे? इज। द एलिफेंट इज बिग। नाउ द बर्ड्स, बर्ड्स मतलब बर्ड में एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी हैं। जब मैनी में कोई भी चीज होगी, बहुत सारी होंगी, तो हम क्या यूज करते हैं? आर। ओके, द बर्ड्स आर इन द स्काई।
नाउ द नेक्स्ट वन, स्टार्स, एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टार्स हैं, एक से ज्यादा स्टार्स हैं, तो हमने क्या यूज किया, आर। सो द स्टार्स आर इन द स्काई। नाउ द बुक, अब देखो बुक, एस नहीं लगाया ना, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर है, एक ही बुक है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, इज। द बुक इज इन द बैग। अब मैन, मैन की बात हुई है, मैन का मतलब क्या है, एक आदमी, है ना। अगर बहुत सारे होते तो यहाँ पर एस नहीं लगता बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें पीछे एस नहीं लगता, तो यहाँ पर ए की जगह पर ई हो जाता, तो हम बोलते हैं मैन, उसका मतलब होता है बहुत सारे आदमी, बट यहाँ पर ए यूज हुआ है, तो हम पढ़ेंगे मैन, ठीक है। द मैन इज टॉल, तो एक है इसलिए इसका यूज हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ गया, द मैन इज टॉल। नाउ विल डू द नेक्स्ट वन। नाउ यू कैन सी फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। अब आपको इज और आर के बारे में पता चल गया है ना, इसका यूज हम किसी भी एक चीज के लिए करते हैं और आर का यूज हम किसी भी ज्यादा चीजों के लिए करते हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा कुछ भी है तो हम उसके लिए आर का यूज करेंगे। नाउ यू कैन सी पेन, इसका मतलब क्या है, एक पेन है, इसलिए हमने यहाँ पे इस का यूज किया है। पेन्स, इसका मतलब एक से ज्यादा है, तो हमने किसका यूज किया है, आर। सो द पेन इज इन द बॉक्स, द पेन्स आर इन द बॉक्स। अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन सी द गर्ल्स, गर्ल्स मतलब एस लगा हुआ है, इसका मतलब ज्यादा है एक से, तो यहाँ पर आर का यूज हुआ है। गर्ल, एस नहीं लगा, इसका मतलब एक ही गर्ल है, तो हमने किसका यूज किया है, इज का। So the girls are on the swing. The girl is on the swing. Now you can see the book is in the bag. अब यहाँ पे book है ना, मतलब एस नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, एक ही बुक है, इसलिए हमने इस का यूज किया। बट यहाँ पे एस लगा है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं, एक से ज्यादा है, तो हम क्या यूज करेंगे, आर। सो द बुक इज इन द बैग, द बुक्स आर इन द बैग, ओके। नाउ यू कैन सी डक्स, एस लगा हुआ है ना, इसका मतलब एक से ज्यादा है, तो हमने आर का यूज किया। डक, एस नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, एक ही डक है, इसलिए हमने इस का यूज किया। सो द डक्स आर इन द पॉन्ड, द डक इज इन द पॉन्ड, ओके। अब लास्ट वाला देखो, द फ्लावर, इसमें एस नहीं लगा है ना, इसका मतलब एक फ्लावर है, इसके साथ हमने यूज किया इस। यहाँ पर फ्लावर्स एस लगा है, इसका मतलब एक से ज्यादा है, तो हमने क्या यूज किया, आर। सो द फ्लावर इज इन द वैश एंड द फ्लावर्स आर इन द वैश। अब आपको इज और आर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा ना, राइट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, सो यू कैन डू द कॉमेंट, आई कैन रिप्लाई टू यू, ओके। अगर इसमें वैसे पेंसिल से लिखा है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो मैं अभी कुछ पिक्चर्स लगा दूंगी इनकी, जिसमें हाईलाइटेड आंसर्स लिखे होंगे, सो उन पिक्चर्स को देख करके ना आप वीडियो को पॉज करके उनके आंसर्स लिख सकते हो, ओके। और ये ही शी इट, इनको यूज करिएगा, और इस और आर को भी यूज करिएगा, है ना, कि कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, कहाँ पे आर का। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।